हेलो दोस्तों, तो आज करने वाले हम 12th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 2 इसकी करेंगे आज हम एक्सरसाइज 2.1। ये दोस्तों एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें पहला 2 3 इसमें कुल 14 सवाल है दोस्तों। इसमें कुल 14 सवाल है, इसे आज हम पूरा सोल्व करेंगे। तो इन सवालों से पहले आपको ये सारणी याद होनी चाहिए दोस्तों। ये तो आपको याद होगी, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। और दोस्तों इसके लिए आपको ये प्रांत याद होंगे, ज़्यादा तो यूज होंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा हो जाएंगे, तो इससे हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन करते हैं इसका करते हैं आज पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें बोल रखा है साइन इनवर्स -1/2। तो साइन रहता है जो वो माइनस को बाहर फेंक देता है, तो इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। और दोस्तों साइन इनवर्स 1/2 कहाँ होता है? साइन 1/2 कहाँ पर होता है? 1/2 कहाँ पर होता है? साइन 1/2 होता है π/6 पे। तो साइन इनवर्स इसे लिख सकते हैं साइन π/6। ठीक है दोस्तों, साइन से साइन कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का π/6। चलो दोस्तों, पहला सवाल हो गया, इसका आंसर निकल गया। तो दोस्तों अब दूसरा सवाल है। इसका दूसरा सवाल क्या है? तो दोस्तों इसका दूसरा सवाल है कोस इनवर्स √3/2। ठीक है दोस्तों, तो कोस इनवर्स √3/2। तो दोस्तों कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2 कहाँ पे होता है? कोस इनवर्स √3/2 कहाँ पर होता है? तो कोस इनवर्स √3/2 होता है कोस π/6 पे होता है। ठीक है, तो कोस π/6, कोस से कोस कट जाएगा, ये बच जाएगा π/6। ठीक है दोस्तों, कोस 30 पे होता है ना। हाँ ठीक है दोस्तों, इसका भी आंसर निकल गया दूसरे का, क्योंकि इसके प्रांत में है कोस के। तो ठीक है आंसर। तो दोस्तों हम दूसरा करते हैं, तीसरा सवाल करते हैं। दूसरा भी हमारा सोल्व हो गया। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? कोसेक इनवर्स 2। तो दोस्तों कोसेक 2 कहाँ पर? कोसेक इनवर्स 2 है ना। कोसेक 2 कहाँ पर होता है? तो कोसेक 2 कहाँ पर होता है? तो कोसेक होता है π/6 पे होता है। कोसेक π/6 क्या होता है? 2 होता है। कोसेक π/6 क्या होता है? 2 होता है। तो दोस्तों कोसेक से कोसेक कट जाएगा, तो ये बन जाएगा π/6। ठीक है दोस्तों, तीनों के आंसर π/6 आ गया। तो चलो दोस्तों हम चौथा सवाल करते हैं इसी का करते हैं हम चौथा सवाल। सरल है दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत सरल सवाल है। tan इनवर्स -√3। तो दोस्तों बहुत बेसिक सवाल है। कोस tan इनवर्स -√3, tan√3 कहाँ पर होता है? tan√3 होता है π/3 पर होता है। ठीक है, तो tan पहले माइनस को बाहर फेंक देता है, tan माइनस को बाहर फेंक देता है, ये बन जाएगा tan π/3 पर होता है √3। तो दोस्तों tan से tan कट जाएगा, बचेगा -π/3। ये भी हमारा आंसर निकल गया। दोस्तों 5वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कोस इनवर्स -1/2। तो दोस्तों 5वें सवाल को सोल्व करने से पहले हमें एक चीज़ सीखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कोस के अंदर -1/2 आ गया, तो इसे हमें सीखना होगा। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी होगी वो आपको, जो साइन इनवर्स और साइन के अंदर साइन के अंदर माइनस आता है, तो साइन बाहर फेंक देता है, तो ये बन जाएगा sin x। ठीक है, हमने पहले सवाल में देखा था। और कोस इनवर्स -x, अगर कोस के अंदर कोस इनवर्स -x आता है, कोस के अंदर माइनस आता है, तो कोस बाहर नहीं फेंकता है। कोस क्या करता है? पाई कोस एक्स लिख सकते हैं इसे हम, कोस इनवर्स x लिख सकते हैं हम इसे। तो इसे लिखते हैं कोस पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, अब तीसरा होता है tan इनवर्स -x।
और टेन के अंदर माइनस आ जाए तो टेन भी बाहर फेंक देता है साइन की तरह, क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स। टेन के बाद आता है कोट इनवर्स माइनस एक्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स है दोस्तों। तो कोट इनवर्स माइनस एक्स है जो कोट बाहर नहीं फेंकता, कोट इसकी तरफ पाई माइनस कोट इनवर्स माइनस एक्स। इसे ट्रिक से याद कराऊंगा मैं अभी। और दूसरा है, और इसके बाद आता है सेक। पहले एक बार लिख लेते हैं सब। सेक इनवर्स क्या, माइनस एक्स, तो सेक। और इसके बाद आता है क्या, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो दोस्तों एक ट्रिक है इसे याद करने की, क्या है, 245 याद रखना। 245 245 जो दूसरे नंबर पर होगा, चौथे पर होगा और पाँचवें पर होगा। इनमें क्या होगा, पाई माइनस लगेगा। क्या लगेगा, पाई माइनस। देखो ये दूसरे पे है तो इसमें लगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। और चौथा है जो चौथे पे भी लगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ये सेक है तो यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि पाँचवा है, ठीक है। सेक इनवर्स माइनस नहीं एक्स आ जाएगा। और पाँचवा क्या करेगा, इन्हीं की तरफ बाहर फेंक देगा, ठीक है दोस्तों। बहुत सरल है, इसे ट्रिक से याद रखना। क्या रखना याद, 245 रखना याद। क्या रखना है, 245। पहला है ये, दूसरा होता है ये, तीसरा होता है ये, चौथा होता है ये, पांचवा होता है ये, छठा होता है ना। ये त्रिकोणमितीय सूत्र होते हैं जो दूसरा, चौथा और पांचवा इन पर बदलेगा। इनमें क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। पाई माइनस हो जाएगा, इसमें भी पाई माइनस हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, और सब बाहर फेंक देंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए देखो, कोस क्या करेगा, बाहर नहीं फेंकेगा। कोस क्या करेगा, पाई माइनस करेगा। क्या करेगा, पाई माइनस करेगा। पाई माइनस करेगा तो इसे लिख सकते हैं हम कोस माइनस, तो पाई माइनस में चला गया तो यहाँ पर हो जाएगा कोस इनवर्स 1/2, ठीक है। और दोस्तों कोस 1/2 कहाँ पर होता है, तो दोस्तों कोस 1/2 होता है कोस पाई/3 पर होता है। कहाँ पर होता है, कोस पाई/3 पर होता है। कोस 60 पर तो होता है, कोस पाई/3 पर हो जाएगा। और कोस से कोस कट जाएगा तो ये बचेगा पाई माइनस पाई/3, ठीक है दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। 3 पाई माइनस पाई/3 ये हो जाएगा 2 पाई/3। दोस्तों ये इसका आंसर है, ठीक है। सरल था दोस्तों। अगर कोस के अंदर माइनस आया तो कोस इनवर्स के अंदर अगर माइनस आया तो कोस क्या कर देगा, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, और कोस हमने बोला था 3 जगह आएगा, किसमें, 245 याद रखा होगा आपने। हम कहाँ बोला था, एक यहाँ पे, दूसरे पे, चौथे पर और पाँचवें, कोस कोट और सेक में, इनमें आएगा माइनस, ठीक है। इसलिए दोस्तों अब इसका करते हैं छठा सवाल। चलो छठा करते हैं इसका। छठा सवाल ये है, ये दोस्तों छठा सवाल। तो इसे करते हैं हम, क्या है, प्रश्न नंबर 6 है, tan इनवर्स -1 है। tan इनवर्स -1, और tan क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा माइनस को। tan क्या कर देगा, माइनस को बाहर फेंक देगा tan, ठीक है दोस्तों। tan माइनस को बाहर फेंक देगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 1। और दोस्तों tan 1 कहाँ पर होता है, तो tan 1 होता है tan इनवर्स, tan 1 कहाँ पर होता है, tan पाई/4 पर होता है। तो हो जाएगा tan पाई/4 पर हो जाएगा। tan से tan कट जाएगा, वैसे कटता नहीं है, कोण कभी कटते नहीं है, पर समझने के लिए हम काट देते हैं। ये हो जाएगा -पाई/4, इसका आंसर निकल गया, ठीक है दोस्तों। तो चलो अब करते हैं इसका प्रश्न नंबर 7। ये दोस्तों प्रश्न नंबर 7 ये है, ये सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3 क्या है, प्रश्न नंबर 7 है।
क्या है, सेक इनवर्स 2/√3 है। सेक इनवर्स 2/√3। तो दोस्तों सेक इनवर्स 2/√3 कहाँ है, तो इस सारणी में देख लीजिएगा। सेक इनवर्स 2/√3 कहाँ है, ये है π/6 पे, 30 पे होता है, 30 डिग्री पे होता है 2/√3। तो इसे लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक π/6। ठीक है, π/6 पे है तो सेक से सेक कट जाएगा, ये बन जाएगा π/6। ठीक है, ये आंसर निकल गया। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं हम इसका 8वां सवाल। 8वां सवाल कर देते हैं। 8वां क्या है, कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स √3। तो कोट इनवर्स √3 कहाँ पर होता है, अब सारणी में देख लीजिएगा दोस्तों। कोट इनवर्स √3 कहाँ पर होता है, कोट इनवर्स √3 होता है π/6 पे। कहाँ होता है, कोट π/6 पे होता है। कहाँ होता है, कोस 30 पे होता है। ठीक है, कोट से कोट कट जाएगा, ये हो जाएगा π/6, आंसर निकल जाएगा इसका। तो चलिए दोस्तों ये सवाल भी हो गया हमारा 8वां। अब करते हैं हम 9वां सवाल। इसी के आगे एक सवाल 9वां, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, क्या है प्रश्न नंबर 9 ये है, कोस इनवर्स -1/√2। फिर वही सवाल आ गया, 245 वाला सूत्र याद रखना। तो कोस क्या करता है, पाई कर देता है, पाई माइनस कोस इनवर्स। कोस इनवर्स 1/√2 कहाँ होता है, कोस इनवर्स 1/√2 होता है कोस π/4 पे। कहाँ होता है, कोस π/4 पे होता है। कोस से कोस कट जाएगा, पाई माइनस कोस से कोस कट जाएगा, तो ये बन जाएगा -π/4। ये हो जाएगा 4π माइनस π/4, ये हो जाएगा 3π/4। तो दोस्तों इसका आंसर निकल गया। यहाँ से इसकी गुणा यहाँ की, तो ये बन गया, ये बन गया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 भी हमारा साल हो गया। अब करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स -√2 कहाँ पे होता है, तो कोसेक इनवर्स -√2 होता है। कोसेक इनवर्स सारणी में देख लीजिएगा, कोसेक इनवर्स -√2, देखिए √2 होता है कोसेक इनवर्स में π/4 पे। कहाँ पे होता है, π/4 पे होता है √2। ठीक है, तो क्या कर देगा, कोसेक बाहर फेंक देता है माइनस को, कोसेक इनवर्स कहाँ हो जाएगा, कोसेक कहाँ पे बोला था, π/4 पे होता है, π/4 पे होता है। कोसेक से कोसेक कट जाएगा, ये बच जाएगा π/4, यहाँ से निकल गया। इस प्रकार हमारे 10 सवाल हल हो गए। अब करते हैं 11वां सवाल। यह है 11वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला 11वां में पूछ रखा है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो दोस्तों इसे सोल्व करना है, आसान है, कठिन नहीं है। तो चलो पहले क्वेश्चन उतार देता हूँ, फिर करते हैं इसे सोल्व। प्रश्न नंबर 11वां क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 11वां है tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है दोस्तों, इसे सोल्व करना है। क्या है, tan इनवर्स 1 tan 1 कहाँ पे होता है, tan 1 कहाँ पे होता है, tan 1 होता है tan π/4 पे होता है। कहाँ होता है, tan 45 पे होता है, tan π/4, इसे ऐसे लिख सकते हैं। और दोस्तों कोस इनवर्स, इसके अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया, कोस के अंदर माइनस आ जाएगा, तो क्या करेगा, कोस पाई माइनस करेगा, कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, प्लस साइन क्या कर देगा, माइनस को बाहर फेंक देगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, ये बन जाएगा π/4 प्लस पाई
माइनस कोस 1/2 कहाँ होता है, कोस 1/2 होता है, कोस हाफ कहाँ पर होता है, π/3 पर होता है, कहाँ होता है, π/3 पर होता है। तो इसलिए लिख सकते हैं π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 कहाँ होता है, साइन 1/2 होता है π/6 पर, तो इसे लिख सकते हैं π/6, ठीक है, 30 पर होता है। तो सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों इसे। तो करते हैं सबसे पहले π/4 प्लस 3π माइनस π/3 माइनस π/6, ठीक है। तो π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी यहाँ होगी, इसकी यहाँ होगी 3π प्लस इसकी यहाँ होगी 8π, दोनों के आपस में होगी 4 से 12 माइनस π/6, ठीक है। तो क्या होगा 11π/12 माइनस π/6। अब इसकी यहाँ होगी 66π और इसकी यहाँ होगी माइनस 12π अपॉन 12×72, ठीक है, इनके आपस में हो जाएगी। तो दोस्तों इन्हें माइनस कर लीजिएगा, माइनस कर देगा, 66 में से 12 गया तो क्या बचेगा, 66 में से 12 गए तो क्या बचेगा, 54 बचेगा दोस्तों, 54 5/2, ठीक है। ये कट रहा है, ठीक है, देखते हैं एक बार, 2 से कट रहा है, ये कितने में कट रहा है, 2 से कितनी बार जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 2 7 14 27 और ये होता है 36, ठीक है। 9 से कट रहा है, 9 तियाँ 27, 9 चौको 36, तो ये आ रहा है 3π/4 इसका आंसर, ठीक है दोस्तों, ये आंसर है इसका। और दोस्तों इस प्रकार हमारा हो गया 11वां सवाल, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। 11वां सवाल भी सॉल्व हो गया। अब करते हैं इसका 12वां सवाल, 12वां सवाल करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों 12वां सवाल क्या है, ये है कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। सवाल उतार देते हैं। क्या है 12वां सवाल, क्या कह रहा है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है दोस्तों, यही है 12वां सवाल। तो चलिए दोस्तों इसे भी सोल्व कर देते हैं। बहुत आसान है दोस्तों ये भी। क्या है, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है दोस्तों। कोस इनवर्स 1/2, कोस 1/2 कहाँ पर होता है, कोस 1/2 कहाँ पर होता है, कोस 1/2 होता है π/3 पर, ठीक है। कोस 1/2 कहाँ होता है, कोस इनवर्स, इसे लिख सकते हैं कोस π/3, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पर होता है, साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6 पर, ये होता है साइन π/6 पर क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। कोस से कोस कट जाएगा, ये बन जाएगा π/3, ठीक है। ये 2 साइन से साइन π/6, ये कटा 3, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा 2π/3। तो दोस्तों इसका आंसर है 2π/3, ठीक है। अब प्रश्न नंबर, ठीक है, ये सही है, 3 बेस सेम, हाँ ठीक है। प्रश्न नंबर अब 13वां है। प्रश्न नंबर 13वां क्या है, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y, क्या है, यदि क्या है, साइन इनवर्स x बराबर क्या दे रखा है, y, ठीक है। तो क्या है, तो दोस्तों साइन का प्रांत क्या होता है,
ये आपको यहाँ देखना पड़ेगा कहाँ से, -π/2 से होता है π/2, कहाँ से होता है -π/2 से होता है π/2। तो इसका आंसर सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 वाई आ जाएगा ना, क्योंकि ये साइन इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, एक्स के लिए आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट है तो ठीक है। और अब हमारे पास है लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। प्रश्न नंबर कौन सा है, 14वां। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3 है माइनस sec इनवर्स -2 है। ठीक है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है, का मान बराबर है, इसको बताना है इसका मान इनमें से किसके बराबर है। ठीक है, तो करना है, सॉल्व करते हैं इसे। tan इनवर्स √3 कहाँ पर होता है, π/3 पर होता है, 60 पर होता है ना, तो इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स π/3, tan 60 पर होता है। ठीक है, माइनस sec इनवर्स -2 है। और हमने बोला था, क्या बोला था, अगर 245 मतलब कि कोस, कोट और सेक, कोट, कोस और सेक के अंदर कहीं माइनस, सेक इनवर्स के अंदर कहीं माइनस आता है तो इसे क्या लिखते हैं, पाई माइनस कर देते हैं। क्या लिख लेते हैं, पाई माइनस। तो इसे लिख सकते हैं हम पाई, इसे बंद कर दो, पाई माइनस क्या लिख सकते हैं इसे, सेक इनवर्स 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों tan π/3 कहाँ पर होता है, tan π/3 होता है √3 पे। तो ये tan से tan कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस ब्रैकेट तो है ये sec इनवर्स 2। sec 2 कहाँ पर होता है, sec कहाँ पर 2 होता है। तो दोस्तों sec होता है π/3 पर 2 होता है, तो इसे लिख सकते हैं π/3। ठीक है, चलो दोस्तों सोल्व करते हैं इसे। π/3 माइनस 3 5 माइनस π/3